गहरे हरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पत्तियों को चीरकर नीचे पहुंचती थीं, एक छोटा सा गांव था। गांव वाले उस जंगल को काला वन कहते थे, क्योंकि वहां रात के समय अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। कोई उस जंगल में रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी एक युवक, राहुल, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राहुल ने अपने दो दोस्तों, मीना और विक्रम, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। तीनों ने एक सुबह अपने बैग में रस्सी, टॉर्च और कुछ खाने का सामान लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार इतना घना था कि हवा भी वहां रुक सी जाती थी। जैसे ही वे अंदर गए, पेड़ों की छाया ने उन्हें घेर लिया। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे कम होने लगी और एक अजीब सी खामोशी छा गई। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक था। वे हंसते बात करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में एक ठंडक थी और पेड़ों के बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। मीना ने रुककर कहा, राहुल, क्या तुमने ये आवाज सुनी? जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल ने हंसकर बात टाल दी, अरे ये तो जंगल की आवाजें हैं, डरने की कोई बात नहीं। रात होने तक वे जंगल के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के खंडहरों तक पहुंच गए। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी मूर्तियों पर बेलें चढ़ चुकी थीं। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी में एक अजीब सा चिन्ह देखा, एक त्रिशूल के बीच में एक आंख। ये क्या है? उसने पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में एक डरावनी सी साएं साएं की आवाज गूंजने लगी। मीना ने राहुल का हाथ पकड़ लिया और विक्रम ने अपनी जेब से दूसरी टॉर्च निकाली, लेकिन जब उन्होंने रोशनी घुमाई तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। हमें यहां से जाना चाहिए, मीना ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन राहुल ने मना कर दिया, हम इतने पास आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां एक गहरा गड्ढा था जिसके नीचे से ठंडी हवा आ रही थी। राहुल ने रस्सी बांधी और गड्ढे में उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे उतरा, एक ठंडी सिहरन ने उसे जकड़ लिया। गड्ढे के नीचे एक गुफा थी और उसमें दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें एक विशाल सांप की पूजा करते लोग दिख रहे थे। तभी गुफा में एक हल्की सी हलचल हुई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गईं। एक विशाल सांप, जिसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी